आज हम जो है अपने नेक्स्ट जो प्रॉफिट है उनकी तरफ चलेंगे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम। ठीक है। पीछे आपके जो ये काफी बड़े बड़े जिन नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये जिन नहीं है, इनकी कौम थी, कौमे आद। ठीक है। तो कौमे आद के लोग जो है ना बहुत ज्यादा, बहुत बड़े बड़े, और ये पहाड़ों में इनका रहना था। देखा, कौन कौमे आद ये यमन के इलाके में थे। आगे भी एक मैप भी मैंने शेयर किया हुआ, तो वो मैप भी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, ये देखें, कोई खुदाई कर रहे हैं। ये मुझे जेन्युइन ये जो जिन बनाए हुए हैं, ये तो है नहीं बिल्कुल भी एग्जैक्ट पिक्चर। तो बहरहाल ये जो खुदाई करते हुए नजर आ रहे हैं, ये इसका भी मुझे कंफर्म नहीं है कि ये जेन्युइन पिक्चर है कि नहीं है। बहरहाल एक थोड़े से इमोशंस क्रिएट करती है, और वाकई ये बहुत बड़े बड़े दियोकामत लोग थे, और इनकी उम्रें भी बहुत ज्यादा ज्यादा थी, और बहुत बड़ा इनका वजूद था, तो यकीनन इनके ढांचे ऐसे ही होने हैं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बारे में पहले हम कुछ जनरल इंफॉर्मेशन देखेंगे। इनका नाम, जो असल नाम था ना, वो था आबिर। आबिर उर्दू में अब जैसे भी लिख लें, आइन से लिखा जाएगा। ठीक है, आबिर। आबिर इनका रियल नाम था। यमन में पैदा हुए थे। ठीक है, अब ये मैप देखें, अरेबियन पेनिनसुला में ना नीचे आएंगे ओमान और यमन। तो ये यमन का ये यहाँ पर इलाका ना, ये सारे यहाँ पर पहाड़ी इलाका है। ये देखें, ये वाला ये सारा पहाड़ी इलाका है, और भी जगह काफी सारी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, इसको हजरे हजरे मौत कहते हैं। ये जो पहाड़ी था ना, ये वाली ये पहाड़ी हजरे मौत कहलाती है। तो लेकिन ये तो यहाँ नहीं थे सेंटर में, यहाँ पर को पहाड़ी इलाका था। ये जो कौमे आद का जो था ना, ये यहाँ पर था। ठीक है, कुछ अब थोड़ा थोड़ा लिख लें कुछ। आपको स्लाइड शेयर करूंगा, फिर आप मैप बना लेना चाहें। यहाँ पर ये समंदर है, गल्फ ऑफ एडन है। ये कौमे आद के जो इलाके ना, वो यहाँ पर थे। यहाँ पर कौमे आद बसती थी। ठीक है, आज भी देखें तो यहाँ पे इनके खंडरात हैं कौमे आद के, इस इलाके में। तो खैर, यहाँ पर हजरत जो हूद अलैहिस्सलाम है, उनका ज़हूर हुआ। उन्होंने वहाँ पे तबलीग करनी शुरू कर दी। ये जो इलाका है ना, आपने एक नाम सुना होगा, शद्दाद का। ठीक है, शद्दाद जो है ना, वो बेसिकली आद का बेटा था। ठीक है, आद उस जमाने का अमीर तरीन, ठीक है, शख्स था। यहाँ पर बस्ती इरम है, यहाँ पर सऊदी अरब के बिल्कुल साथ ही, यहाँ पर यमन के इलाके में, यहाँ पर बस्ती इरम। तो बस्ती इरम में शद्दाद ने जन्नत बनाई थी। ठीक है, शद्दाद का बाप भी अमीर था, शद्दाद बहुत ज्यादा अमीर हुआ। तो शद्दाद ने यहाँ पर जन्नत बनाई थी, और लोगों को जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने दावत देनी शुरू करी, तो उसने जाहिर है उसने अगेंस्ट होना था। ठीक है, शद्दाद ने, क्यों? क्योंकि उसकी जन्नत, जन्नत कौन वो बनाएगा ना, वो कहेगा कि मैं ही अमीर हूँ इनका। ठीक है, मैं ही इनका आका हूँ, मौला हूँ। ठीक है, मैं खुदा हूँ बेसिकली। जो शद्दाद का यही कहना था ना। तो खैर, हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने काफी तबलीग की, लेकिन फिर ये नहीं नहीं माने। तो इन पर आंधी का अजाब आया था। ठीक है, ये भी लिख लें आप। आंधी का इन पर अजाब आया था, और सब कुछ खत्म हो गया 7 दिन और 7 रातों तक। ठीक है, आंधी का अजाब आया कौमे आद पर। आंधी का अजाब आया, 7 दिन और 7 रात, सब कुछ टूट फूट गया। इनके सर आपस में टकराते थे। ठीक है, आपस में ही टकरा टकरा कर छोटे छोटे पत्थर जो है ना, वो जिस्मों को चीर के चले जाते थे। 7 दिन 7 रातें, मतलब मेट हो गया, सब खत्म हो गया। ठीक है, तो इनके बारे में और क्या बात है जी। 11 सूरह हूद जो है, वो पारा नंबर 11 में आती है। 7 मरतबा हजरत हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र है। तो तकरीबन हम जितने भी अंबिया पढ़ेंगे उनका देख लेंगे कि कितनी मरतबा जिक्र है, क्योंकि 3 4 अंबिया कराम के बारे में कई मरतबा पूछा गया है कि कितनी मरतबा कुरान पाक में इनका जिक्र है। कौमे आद, ये मैंने बता दिया जी, कौमे आद। ठीक है, क्योंकि पहाड़ों में रहते थे, तो कहते हैं वही, पहाड़ों में रहते थे तो इनके दिल भी जो है ना पत्थर की तरह सख्त हो गए थे। पत्थरों को तराश तराश के घर बनाते थे। कौमे आद देखें, ये भी कोई पिक्चर है ऐसे। इनका कद काठ इससे मालूम होता है।
हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। अच्छा, यहां तक कोई बात किसी के जहन में है कौम आद के बारे में तो ऐड कर सकते हैं जी। गुलजमान है? सलमान है, गुलजमान नहीं है। अब हमारा हीरो जो है ना वो सलमान बन जाएगा इंशाल्लाह। फैसल, आप भी जो है ना काफी टाइम से तैयारी कर रहे हो, तो कोशिश करना आपने मटेरियल में ना आपने इजाफा करना है। ठीक है। बाकी तो ये हमारे पास हैं जो गर्ल्स हैं, इस्लामियात पढ़ी हुई है ना, असमा, असमा है। हाँ, असमा आपने पढ़ी हुई थी ना इस्लामियात, वो एक टीचर से आप पंजाब ऑफिसर्स एकेडमी में। तो आप कोशिश करना आपके पास जो भी नोट्स वगैरह हैं आप उनको रिवाइज किया करो। ठीक है, ताकि फिर इसमें ऐड किया करें। ठीक है, ऐड कुछ छोटा मोटा अगर इंसिडेंट हो कोई नया, मेरी कोशिश होती है मैं थोड़ा ब्रीफ बताऊं कि सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सिर्फ एडअप करने के लिए कि भाई ये इंफॉर्मेशन उसमें ऐड किया, अदरवाइज सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट चलो बस। और मैक्सिमम डिस्कशन करो एक दूसरे के साथ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, ठीक है, सालेह अलैहिस्सलाम का जो एस है, इनकी कौम का नाम भी एस से बनता था, एस फॉर समूद। समूद, एस फॉर समूद। समूद इनकी कौम थी। इसके अलावा हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के ऊंटनी का वाकया भी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम से मंसूब है, उसको हम देखते हैं। देखिए जी, हमने अभी पढ़ा कौम आद जो थी ना वो यमन में थी यहाँ पर, ठीक है, इधर थी ना कौम आद। तो कौम आद पर जब अजाब आया, उसके बाद इनके कुछ कुछ लोग जो है ना वो माइग्रेट कर गए, कुछ इधर चले गए। ठीक है, कुछ इधर चले गए, कुछ मैं ये जो है ना, क्या है ये, मदाइने, मदाइने सालेह। ठीक है, मदाइने सालेह। तो इस इलाके में। सर, हाँ जी। ये कौमे आद पर अजाब आया क्यों था? इन्होंने क्या किया था? ये आसपास के इलाकों वाले पे जुल्म करते थे। जी, कौमे आद पर अजाब क्यों आया था? हाँ, ये आसपास के जो लोग थे ना उन पर जुल्म करते थे, और अल्लाह की नाफरमानी करते थे, अल्लाह को मानते ही नहीं थे, वो कहते थे हम ही सब कुछ हैं, अल्लाह है ही नहीं। लेकिन इस सर, बात पे अजाब इन शायद पे। नहीं आता। इस बात पे सर। अजाब नहीं आता कौम पर कि वो अल्लाह को नहीं मानती। ठीक है, अल्लाह को तो बहुत सारे लोग नहीं मानते। अजाब की जो जेन्युइन वजह यही थी कि वो अल्लाह की वो जो मखलूक थी ना आसपास जो छोटे लोग थे उन पर जुल्म करते थे। सर। हाँ जी। सर, इस इन पे इसलिए भी आया था कि इन्होंने जो वो ऊंटनी वाला वाकया नहीं था, इन्होंने ऊंटनी को कत्ल कर दिया था ना? ये तो समूद का है। नहीं, हजरत सालेह का नहीं है, ऊंटनी हाँ का हाँ, हजरत साले का, मैं तो वाकया। आद की बात बता रहा हूँ। अच्छा, आप सालेह की नहीं बता रहे थे? नहीं, किसी ने आद के बारे में नहीं पूछा था। अच्छा अच्छा। अच्छा ये तो मैं अभी पढ़ाना शुरू किया है ना। अच्छा, मुझे लगा कि हाँ, आप इन्हीं का ही तो बता रहे करते थे। ये भी थे, वो बिल्कुल ऊंटनी वाली जो बात है, बिल्कुल अल्लाह की नाफरमानी की उन्होंने। करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, मैं ये बता रहा था, देखो यमन से जब इन पर अजाब आया कौमे आद पे, तो कुछ बंदे इनके बच बचा गए होंगे, और वो ट्रेवल करते करते जो है ना वो मैदान में, फिर इसका नाम जो है ना मदाइने, मदाइन। ठीक है, इस तरह लिखें आप, मीम दाल अलिफ, मदाइने सालेह। ठीक है, सालेह इस्लाम की कौम थी ना यहाँ पर। मदाइने सालेह में इधर आबाद हो गए जाकर मुख्तलिफ जगहों पर यहाँ पर फिर उनके कुछ अरसे के बाद जो बच बचा गए उन्होंने कहा कि अब जो है ना हम पर कोई अजाब वगैरह नहीं आ सकता। और अब हम फिर वो भूल जाता है, इंसान के अंदर यही होता है ना, अब हमें भी जो अपने बड़ों के बारे में वाकयात सुनाए जाते हैं, ठीक है, तो हम भूल भाल जाते हैं, पता नहीं कितने अरसे की बात होगी। हजरत साले और हजरत जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम और साले अलैहिस्सलाम के दरमियान कितना डिस्टेंस टाइम का डिफरेंस है हमें नहीं पता।
तो बहरहाल ये समूद जो है ना, वो ये ताकतवर हो गए, और ये उनसे भी ज्यादा ताकतवर थे। कौम आद से भी ज्यादा ताकतवर थे समूद। ठीक है। पहाड़ों में मतलब इन्होंने उन्होंने भी उसी तरह पहाड़ों में घर बनाए, वही। आप जब इनके खंडरात देखोगे ना, कौमे आद के और कौमे समूद के, तो एक ही सिविलाइजेशन लगती है। थोड़े बहुत डिफरेंस है, क्यों? क्योंकि अबाउजाद थे ना इनके आद। लेकिन ये जो थे समूद वाले, इनका ज्यादा अपडेटेड लगता है, ये थोड़ा सा वैरायटी ज्यादा है, तो मतलब वाद की बात है ये, मदाइने साले वाली। तो इन्होंने भी आसपास लोगों पर जुल्म करना शुरू कर दिया, अल्लाह की नाफरमानी शुरू कर दी। तो अल्लाह ने अपने एक बुजुर्ग भेजे जिनका नाम था हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। तो सालेह अलैहिस्सलाम एक दिन जो है ना, मतलब जिस तरह नबी जो है वो शुरू से ही जाहिर हो जाता है, जिस तरह हमारे नबी थे, सादिक और अमीन ही कहलाते थे पहले से। तो सालेह अलैहिस्सलाम की भी मतलब यही तबीयत थी, बिल्कुल सॉफ्ट। और जिस तरह एक नेक इंसान होता है, और उठ के ये कहने लगे कि भाई मैं अल्लाह का नबी हूँ, और बेहतर यही है कि तुम अल्लाह का हुक्म मानो, अल्लाह की नाफरमानी से बचो। तो कहने लगे वो कौम आद थी जो खत्म हो गई, हम तो और ज्यादा प्रोटेक्टेड हैं। उनको सामने वो वाकयात थे कि कौम आद जो है ना, वो आंधी तूफान से जो है ना वो खत्म हुई थी, तो उन्होंने अपनी और सिक्योरिटी बनानी शुरू कर दी कि अब हम ऐसे घर बनाएंगे कि हमें ये आंधी वगैरह कुछ नहीं कह सकेगी, इस तरह के। जिस तरह इंसान, नाफरमान इंसान या शैतान का बहकावा होता है। तो खैर उन्होंने कहा कि अगर तुम, जिस तरह हजरत सालेह इस्लाम एक पहाड़ की चोटी पे खड़े हुए तबलीग कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम वाकई अल्लाह के नबी हो, तो फिर ये इस पहाड़, ये जो पहाड़ सामने नजर आ रहा है, इससे ना तो ऊंटनी निकलवा के दिखाओ। तो अल्लाह अल्लाह से उन्होंने दुआ की, वो तो सामने से पहाड़ फटा और वहां से ऊंटनी निकल आई। ठीक है, खूबसूरत सी हामला, वो जो ना शी क्या कहना चाहिए, शी कैमल, फीमेल कैमल कह दें जनाब। तो उसके बारे में फिर वो शर्त थी कि भाई जहां भी वो जाएगी कि कोई उसको हटाएगा नहीं, जहां घास खाना चाहे खाएगी, जहां वो पानी पी रही होगी कुएं में, तो बाकी जो लोग हैं उसके पानी पीने का इंतजार करेंगे। और भी कंडीशंस थी उस ऊँटनी के लिए, क्योंकि जाहिर है वो अल्लाह की तरफ से मुआजिजा थी। जब इंसान अल्लाह का मुआजिजा मांगता है, तो फिर उसको इम्तिहान भी इतना सख्त देना पड़ता है। खैर वो रफ्ता रफ्ता उनके दिल से वो बात तो उतर गई, कि लोगों के दिल से तो वो बात भी उतर गई थी कि चांद के हमने दो टुकड़े होते हुए देखे। तो वो ऊँटनी क्या चीज थी, उन्होंने यही लगा कि ये बस उसने हमारे साथ कोई जादूगरी की है। समझ आई बात की। तो खैर उन्होंने फिर वो ऊँटनी को मार दिया, कत्ल कर दिया। तो जब ये जो चीज होती है ना, फिर वो एक क्या कहते हैं कि सबर का जो पैमाना था ना, वो नबी का लबरेज हो गया। और फिर उनके लिए जाहिर बद्दुआ की, या अल्लाह की नाराजगी उनके लिए बढ़ी, तो उन पर अजाब हुआ। इन पर जो अजाब नाजिल हुआ, वो था मतलब बादलों की कड़क। ठीक है, बादलों की कड़क, बिजली, साउंड जिसको कहते हैं, यानी कि शोर से इनके जो दिमाग थे ना वो फट गए। इस कदर शोर हुआ बिजली का और बादलों के गरजने का, पता नहीं कितने दिन तक वो होता रहा। तो ये हुआ था जी। तो ऊंटनी के वाकया भी मैंने बता दिया, समूद के बारे में बता दिया। इसके अलावा चलो अब देखते हैं, और दो तीन बातें हैं कि 9 मरतबा इनका जिक्र है कुरान पाक में। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का 9 मरतबा जिक्र है। और क्या बात है जी, जो फीमेल कैमल था उनका जो मौजज़ा है, वो भी इसी नबी से मंसूब है। अच्छा जी, साबुन किस नबी ने इजाद किया? ये भी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने साबुन की भी इजाद की। तो उस वक्त का जो भी साबुन होगा, हम्म, जो भी साबुन होगा जी, साबुन, साबुन से रिलेटेड मेरे जहन में एक जोक आ रहा, अगर आप कहें तो मैं सुना दूं। ये स्टॉप कर देते हैं।